हेलो बच्चों, आइए इस वीडियो के अंदर करते हैं क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 10। स्टेटमेंट है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। हमारे पास रोम्बस है, उसका एरिया हमको फाइंड आउट करना है। इफ इट्स वर्टिसेस, हमें पता है रोम्बस के कितने वर्टिसेस होते हैं, 4। तो वर्टिसेस आर 3 0 4 5 -1 4 एंड -2 -1 टेकन इन ऑर्डर, यानी कि हम पहले वर्टिसेस के बाद दूसरा ही वर्टेक्स लेंगे उसका। ठीक है, हिंट है हमारे पास, एक हिंट भी दे रखा है। एरिया ऑफ रोम्बस जो हमको निकालना है वो कैसे निकालना है, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। कहने का मतलब बस उसके डायगोनल्स आपके पास होने चाहिए, उनकी मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देना है। तो आपको पता है आपके पास क्या होता है, एक रोम्बस। चलिए हम एक रोम्बस शेप ले लेते हैं, जैसे कि ये रही है हमारे पास एक रोम्बस शेप। ठीक है, रोम्बस की सारी साइडें इक्वल होती हैं। अगर मैं इसको यहाँ पर ए पॉइंट लेता हूँ तो बी पॉइंट कौन सा होगा, ये। सी पॉइंट कौन सा होगा, ये। और डी पॉइंट कौन सा होगा, ये। तो ए पॉइंट एक कोऑर्डिनेट्स है बच्चों हमारे पास है 3 0, बी पॉइंट एक कोऑर्डिनेट है नेक्स्ट 4 5, सी पॉइंट एक कोऑर्डिनेट है -1 4 एंड डी पॉइंट एक कोऑर्डिनेट है बच्चों हमारे पास है -2 -1। हमको चाहिए इसके डायगोनल। अब डायगोनल क्या होते हैं, अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन ही क्या कहलाती है, डायगोनल। तो ए को सी से मिला दिया तो ए सी एक डायगोनल हो गया, बी को डी से मिला दिया तो बी डी एक दूसरा डायगोनल हो गया। तो आपको निकालना है ए सी डायगोनल और निकालना है बी डी। तो ए सी कैसे निकल सकता है, जब ए और सी के बीच की डिस्टेंस निकले। ठीक है, तो इसमें 7.1 जो एक्सरसाइज थी उसका फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले तो हमने क्या लिया है, ए बी सी और डी पॉइंट लिए हैं। लेट द वर्टिसेस ऑफ रोम्बस, हमने रोम्बस के जो वर्टिसेस हैं आर शोन बाय, उनको शो कर लिया किनसे, बाय पॉइंट्स ए बी सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। यानी पहले को हमने ए ले लिया, दूसरे को बी, तीसरे को सी और चौथे पॉइंट को डी पॉइंट हमने ले लिया। तो हमको निकालना है डायगोनल ए सी। तो डायगोनल ए सी फाइंड आउट करने के लिए आपको ए और सी पॉइंट, अगर मेरे पास ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट सी है, इनके बीच की क्या निकालनी पड़ेगी, डिस्टेंस। और वो हम डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं जो हमने पहले भी सीख रखी है। 3 0 है और ये कितना है बच्चों, ये है -1 4। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला, तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, वो आपको याद होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। अगर नहीं आता तो 7.1 एक्सरसाइज आप देखिए। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है उसको हम x1 y1 कोऑर्डिनेट से शो करते हैं। सेकंड पॉइंट, जिन दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस निकालनी होती है उसको हम x2 y2 कोऑर्डिनेट से शो करते हैं। बस अब आपको वैल्यू पुट करनी है। तो चलिए वैल्यू पुट कीजिए। x2 कितना है, x2 ये रहा -1, x1 कितना है 3, तो x2 माइनस में x1 बीच में क्या है माइनस, तो 3 इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना आपके पास है, y2 है 4 माइनस में y1 की वैल्यू कितनी है 0, 4 माइनस में 0 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया बच्चे, -3 -1 -3, ये हो गया माइनस के 4 इसका स्क्वायर प्लस में 4 -0 ये 4 इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे -4 का स्क्वायर करोगे तो आप कितना आएगा 16, किसका, प्लस का, किसके अंदर है ये, स्क्वायर रूट में प्लस में। 4 का स्क्वायर करेंगे ये भी कितना आएगा 16। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 16 और 16 स्क्वायर रूट में लिख सकता हूँ 2 × 16, और 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 4 का। तो 16 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 4 और स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा 2। तो जो ए सी डायगोनल हमारे पास आया है, ए सी डायगोनल किससे डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल के आया है, उसका वैल्यू आई है 4√2। अब हमको कौन सा निकालना है, अब हमको निकालना है बच्चे बी डी डायगोनल। तो चलिए बी और डी, बी डी डायगोनल निकालने के लिए क्या करना है, बी और डी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, ये बी पॉइंट और ये डी पॉइंट। तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 4 5 और डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है हमारे पास -2 -1। बस पहले को हम x1 y1 से और सेकंड वाले को x2 y2 से डिनोट करते हैं। रखिए बी डी के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला ये रहा आपके सामने, x2 माइनस में x1, तो x2 कितना है -2, माइनस में x1 कितना है 4, तो माइनस में 4 हो गया इसका स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 इसका स्क्वायर। तो y2 की वैल्यू कितनी है -1 और y1 की वैल्यू कितनी है 5, तो माइनस में 5 क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है बीच में, इसका क्या स्क्वायर। चलिए
तो -2 -4 हो जाएगा -6 उसका स्क्वायर, प्लस में -1 और -5 भी हो जाएगा -6 इसका स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर करने पर हमेशा क्या हो जाता है, प्लस। तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया और 6 का स्क्वायर 36, सेम ये हो जाएगा तो प्लस में 36। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 36, क्योंकि 36 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, और 36 किसका स्क्वायर है, परफेक्ट 6 का, तो 6 हमारा बाहर निकल गया और रूट के अंदर क्या रह गया, 2। तो जो बी डी डायगोनल आ गया वो हमारे पास कितना आया बच्चों, बी डी डायगोनल आ गया 6√2, और ए सी डायगोनल आ गया हमारे पास कितना, 4√2। हमारे को निकालना है एरिया ऑफ रोम्बस, तो एरिया ऑफ रोम्बस के लिए क्या गिवन हमको, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, और डायगोनल्स की मल्टीप्लीकेशन, तो बस करिए आप। तो एरिया ऑफ रोम्बस, बस फाइनली हमको निकालना है, दोनों डायगोनल हमारे पास आ चुके हैं। 1/2 इंटू ए सी डायगोनल कितना है, 4√2 मल्टीप्लाई बी डी डायगोनल कितना है, 6√2, तो 2 से कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, तो कितना आ गया हमारे पास, ये बच गया 2√2 मल्टीप्लाई ये हो गया 6√2 इज इक्वल टू 2 6 जा होगा 12 मल्टीप्लाई √2 को √2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखिए अगर हम √2 मल्टीप्लाई √2 कर दें तो क्या हो जाएगा, √2 कितना हो जाएगा, √4, और वो क्या आ जाएगा 2, तो 12 × 2 कितना आ गया बच्चों, 24 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, जो भी यूनिट होगी उसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि एरिया क्या किस में होता है, स्क्वायर में, तो 24 स्क्वायर यूनिट। बड़ा ही आसान था, सिंपल था, बस किसका यूज किया है, डिस्टेंस फॉर्मूले का। तो एक रोम्बस थी, रोम्बस के चारों वर्टेक्स दे दिए, उसमें हमको 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल का यूज करके एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए डायगोनल चाहिए, और डायगोनल डिस्टेंस फॉर्मूले से दोनों निकल जाएंगे, तो हमने दोनों डायगोनल निकाल लिए, ए सी डायगोनल भी और बी डी डायगोनल भी। फिर बस एरिया ऑफ रोम्बस के लिए 1/2 इंटू फर्स्ट डायगोनल और इंटू सेकंड डायगोनल, उससे हमारा एरिया आ गया 24 स्क्वायर रूट। आशा करते हैं आपको बिल्कुल अच्छे से पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए, अदरवाइज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।